नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रेस वार्ता के इस खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश, जिसके अंतर्गत हम टहल रहे हैं गांवों में, जहां अभी हाल में प्रधानी के चुनाव हुए हैं और नवनिर्वाचित प्रधान चुनकर जनता के बीच आए हुए हैं। ऐसे में देखने को ये मिल रहा है बहुत सारे युवा प्रत्याशी इस मैदान में उतरे और उन्होंने विजय हासिल की। हम एक ऐसे गाँव में हैं, हापुड़ जिले का गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक का ये गाँव है। हिरनपुरा गांव है और पोपाई गांव एक पड़ता है, जो कि संयुक्त रूप से इन दोनों गांवों के एक प्रधान चुने जाते हैं। इस बार करीब 20 वर्षों बाद हिरनपुरा गांव में प्रधानी आई है और हमारे साथ इस समय मनोज जी, आप हमारे साथ उपस्थित हैं। आप प्रधान चुनकर आए हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप भारतीय सेना में भी रहे हैं, देश की सेवा आपने की है, हमारी सीमाओं पर रह करके दुश्मनों से आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और ये बड़े गर्व की बात है कि हम आज उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। बहुत सारे ग्रामीण जन भी हैं जो हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपने थोड़ा सा परिचय अपनी शिक्षा के बारे में और अपने गाँव के बारे में थोड़ा बताएँ। हाँ, मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है और जो है मैंने लगभग 16.5 साल सेना में नौकरी करी और 2018 में मैं रिटायरमेंट आया। फिर आने के बाद मैं गांव में जुड़ा, गांव के सहयोग में रहा निरंतर और फिर जो है जैसे यूँ चुनाव आया, इस बार मैंने चुनाव लड़ा। एक भारतीय सेना का नौजवान हूँ और उसके लिए अमूमन देखा जाता है कि लोग आते हैं और गांवों में बहुत सारे फौजी आते हैं, दूसरे तरीके के कामों में लग जाते हैं, लेकिन प्रधानी को चुनने का आपका क्या कारण रहा? इस फील्ड में आने का क्या आपने नज़रिया बनाया? भाई वहाँ जो है नौकरी करी, उद्देश्य सेवा का माध्यम था। ये गाँव है, ये भी एक कड़ी है, ये भी सेवा का माध्यम है, तो गाँव की सेवा करने का मौका मिला है। जनता ने सेवा के लिए चुना है, सेवा करेंगे लोगों की। दो गांव आपके संयुक्त रूप से हैं, पोपाई गांव है और ये आपका हिरनपुरा गांव है। 20 वर्षों बाद आपके इस गांव में प्रधानी आई है। बहुत कुछ मेहनत करने को आपको काम किया होगा, आपने मेहनत किया होगा, तब जाकर के ये विजय आपने हासिल की। किस रणनीति के तहत आपने काम किया? भाई लोगों का सबसे पहला तो ये हुआ कि मैं एक सैनिक हूँ और जो है जनता का सैनिक पे विश्वास ज़्यादा है। उन्होंने जो है ईमानदारी और जो सेना की छवि को माध्यम रखते हुए स्वीकार करा, इसीलिए लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया। अच्छा, अब हम आते हैं विकास को लेकर के कि गांव के लिए आप क्या सोच रखते हैं, विकास की कैसे चीज़ें आप गांव में लेकर के आएंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत अब पहले जैसा नहीं रहा। अब बहुत सारे विकास के साधन हैं, जो कि सेक्रेटरी या विधायक बहुत ऐसे फंड आते हैं जो गाँवों के सौंदर्यीकरण को लेकर के या गाँव का उद्धार हो, गाँव का अलग छवि बने, इसके लिए अब बजट आते हैं। तो कैसी रूपरेखा बनाई है आपने? अपने गाँव में कैसे कैसे विकास कराने को सोचा है? हमारे जो है सबसे पहले जो है सिक्योरिटी, हमने जो है जो अपनी कार्य योजना में दे रहे हैं, तो पहले गांव में जो है दोनों गांवों में कैमरे लगवाएंगे और कैमरों से जो है तकरीबन हमें सिक्योरिटी मिलेगी कि बाहर का आदमी कौन आ रहा है, अंदर क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद में जो गांव की गंदगी है उसको भी मिटाएंगे, साफ़ सफाई का काम चल रहा है और जो है लगातार पूरे 5 साल चलेगा। दोनों गाँवों में एक तो हमें नियुक्त है, एक सफाई कर्मचारी दोनों गाँव के लिए मिला गया है। एक पर्सनल वैसे लगा के रखेंगे जो गाँव की तरफ से, दोनों गाँवों को स्वच्छ रखेंगे। और उसके बाद जो है जो पंचायत घर नहीं है, क्रीड़ा स्थल नहीं है बच्चों के, बारात घर बनी हुई नहीं है, जो है पोपाई में बने हुए हैं कुछ जो चीज़ हिरनपुरा में नहीं है, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सामुदायिक जो है शौचालय नहीं है, बारात घर नहीं है, क्रीड़ा स्थल नहीं है और जो है पंचायत घर नहीं है। इनकी जो है मैंने डिमांड करी है और जो अभी जो है अब से 5 दिन पहले मैं उससे मिल के आया था, क्या नाम है जो अपने ये सेक्रेटरी नहीं, जो अपने मंडल के वे हैं ना, कमिश्नर। हाँ, मैं दत्ताने में गया और मैं कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे के आया हूँ। उसमें जो है मैंने पूरी शर्त अपने लेटर पैड पे लिख के और दे के आया हूँ। वो जो है वहाँ से डीएम के पास जाएंगी। मतलब आपने काम करना अभी से शुरू कर दिया है? पहले अभी कोई मद की राशि भी आई नहीं है, उससे पहले ही आप काम कर रहे हैं? हाँ, योजना दे दी है हमने। जो योजना जैसे हमारी क्या क्या काम है, जो हमारे पिछड़े हुए काम है, जो नहीं हुई है, वो हमने अवगत कराया प्रशासन को कि यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है। समाज के उद्धार के लिए शिक्षा का बड़ा मतलब एक मान माना जाता है, स्थान है हमारे यहाँ। आप भी शिक्षित हैं और शिक्षा का आपने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद आप भारतीय सेना में गए। आपके आसपास जो अभी बच्चे हैं, जो अभी गांव में रह के पढ़ रहे हैं, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है आगे की पढ़ाई के लिए या बड़े स्तर की पढ़ाई के लिए, हाई स्कूल इंटर के लिए। तो क्या कुछ ऐसी योजना आपने बनाई है कि उनको दूर ना जाना पड़े, आपके गाँव में ही रह कर के वो शिक्षित हो सके? देखो, हाँ, इंटर कॉलेज तो हमारे नज़दीक ही है, बाकी हमारा जो प्राइमरी स्कूल है और 8वीं तक का करा है। अब के जो है वो जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो स्कूल का सबका सिलेबस एक हुआ, तो हमारा जोर यूँ रहेगा
कि मास्टरों से भी बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि वही सिलेबस हो गया जो CBSE और ICSE बोर्ड में है, वे टीचर यहीं देंगे यहाँ, इसीलिए उन पर भी जोर दिया और मास्टर जो है यहाँ पढ़ाएंगे भी बच्चों को। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की है कि 80 करोड़ लोग जो है उनको राशन दिया जाएगा और आगामी नवंबर यानी कि दिवाली तक राशन दिए जाएंगे। आपके और पोपाई गांव के बीच की दूरी काफ़ी है, करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी है, और राशन हमें जहाँ तक लगता है एक ही जगह पर वितरित होता है। तो क्या आपके यहाँ भी कोई डीलर हैं जो इस गांव में देते हैं या वहाँ जाना पड़ता है? नहीं, वहीं जाना पड़ता है राशन के लिए होते उसी गांव में ही, और वहाँ भी वो पंचायत घर में बांट रहा है। अभी हमारा भी मैंने उनसे बताया कि भाई जो हिरनपुरा का राशन है उसको हिरनपुरा में बांटेगा वो, और जो मतलब पोपाई का है वो पोपाई में बांटेगा। लायक है। हाँ, तो हिरनपुरा के मतलब राशन बांटने वाले यहाँ पर नियुक्त हो चुके हैं? नहीं, अभी वही डीलर जो है यहाँ के गांव में बांटेगा। अच्छा, वहाँ से वो ले करके आते हैं, यहाँ पर आपके लोगों को देते हैं? हाँ, अभी देना शुरू नहीं किया है, पर जो है एडवांस में मैंने उसको बता दिया, अभी वहीं से ला रहे हैं। पर जो मैंने उनको बताया कि भाई जो दूसरे गांव का राशन है, लोग तुम तय के ले जाओगे, वहाँ से 50 आदमी आएंगे, तो तुम जो है एक जगह वहीं जो है या तो स्कूल में रखो या मेरे मकान पर रखो, जब तक पंचायत घर नहीं है या ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ से उसका वितरण करो। पर्यावरण और हरियाली एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, या कहें कि अहम भूमिका निभाती है हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में, और ख़ासकर कोविड के समय में जहां अभी सांसों की बड़ी दिक्कत हुई लोगों को। तो ऐसे में अपने गांवों में आपका सौंदर्यीकरण हो, गांव में पेड़ लगें, वृक्ष लगें। 5 जून अभी बीता है, पर्यावरण दिवस मनाया गया, आपकी क्या योजना है इसको लेकर? अभी क्या है, सरकार से भी लेटर आया कि 950 गड्ढे खुदवाने हैं ना, 950 पेड़ लगेंगे जो हमारी पंचायत में। तो जो है तकरीबन गांव के चारों ओर जो फल पौधे वाले जो पेड़ हैं वे लगाए जाएंगे, और जैसे खेतों में भी लगवाए जाएंगे वे। प्रधानों का जो स्वरूप है या ग्राम पंचायत का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। ग्राम पंचायतें डिजिटल हो रही हैं, उनको ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। आप नेट पर या गूगल पर सर्च करके ग्राम पंचायतों की जानकारी ले सकते हैं। आप अपनी ग्राम पंचायत को कैसे कोशिश करेंगे कि हर चीज़ का ब्यौरा पब्लिक और जनता ले सके? भाई आजकल तो जो है जितना भी काम हो रहा है सारा डिजिटल है। जो हमारी योजना आएंगी उनको जो है बिल्कुल लोगों के सामने समक्ष रख देंगे। नेट का ज़माना है, या तो सब अपने नेट पे देखो, नहीं तो जो योजना आ रही है दीवारों पे लिखवा देंगे भाई ये योजना यहाँ आई, इसका काम ऐसे शुरू हो रहा है, तो सबके सामने जो है उसका ओपन होगा क्या काम। आपके हिसाब से प्रधान जो चुनाव लड़ते हैं, अभी देखा जा रहा है कि ये अच्छी बात है, अच्छी पहल के रूप में इसे स्वीकारा जाना चाहिए कि नई पीढ़ियां प्रधानी के चुनाव में आ रही हैं। पहले देखा जाता था कि बुजुर्ग व्यक्ति या कोई मुखिया होता था गांव का प्रधान, अभी नई पीढ़ी इस पे पदार्पण की है, एक अच्छी पहल है ये। तो ग्राम प्रधान का जो व्यक्तित्व है, ग्राम प्रधान की जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? ग्राम प्रधान सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए, जो बुजुर्गों का सम्मान करे। जैसे पहली पीढ़ी थी कि बुजुर्गों को बनाते थे, अभी क्या है बुजुर्ग जो है अपने युवा को इसलिए बना रहे हैं कि उनका सम्मान करें और उनके इशारे पर काम करें, तो वो भी बड़ों का ही आशीर्वाद है। ग्राम प्रधान वैसे आपकी पत्नी हैं, और आप कुल मिलाकर दोनों को साथ मिल करके आपको गांव सुधारना है। महिलाओं की एक बड़ी समस्या जो गांव में उठकर आती है वो ये होती है तो उनकी शिक्षा, छोटी छोटी बच्चियों की, बालिकाओं की शिक्षा, और दूसरी चीज़ होती है कि शौचालय जैसी चीज़ें, उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिलीवरी और इन सब चीज़ों को लेकर के जो उनकी महिलाओं की समस्या, उसे किस प्रकार आप निदान करेंगे? देखो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो जो है हमने बताया भी है, उसको हमने अपने घोषणा पत्र में भी दिया है, और बाकी वहाँ उपकेंद्र है दूसरे गाँव में, डॉक्टर आ रहे हैं लगातार, OPD में बैठ रही है डॉक्टर, मेरे संपर्क में भी है। शिक्षा का मामला है, स्कूल में जो है जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें बच्चों के लिए पूरा होगा। कोविड के टीकाकरण को लेकर के आपका क्या प्रयास अभी चल रहा है? कोविड का टीका जो है हमने अभी 4 जून को लगवाया। हमारे जो है बहुत लोगों ने जो है इतना मतलब प्रयास करा लगाने का कि 87 आदमियों ने एक ही साथ डोज लगाई। 100 डोज आई हमारे पास, और जिनमें से 87 लगवाए। और उससे पहले भी 2 बार गांव के लोग लगवा कर आ गए हैं, और जो बाकी CST पड़ती है ना, सादुल्लापुर और धोताई, वहाँ लगाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे गांव में जो है लोगों ने कि 90% ओवर 45 ने टीका लगवा चुके हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ये काम आपके यहाँ अच्छे से हो रहा है। हाँ। खेती किसानी से जुड़े हैं आप, गुर्जर समाज से आते हैं, और इनको माना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि कुछ ऐसे जातियां हैं जो वहाँ पर खेती किसानी को ज़्यादा जोड़ देती हैं, और इसीलिए इसका नाम भी है। किसानों की बड़ी समस्या चल रही है, किसान सरकार से नाराज़ हैं, बिल को लेकर नाराज़ हैं। आप अपने ज़मीनी स्तर पर अपने गाँवों में क्या देखते हैं कि वास्तविक रूप से ये परेशानी जायज़ है? वास्तव में जो कि खेती किसानी से जुड़े उपकरण हैं या फिर उससे जुड़ी हुई खाद हैं, बीज हैं, उनके दाम बढ़े हैं, मतलब कुल मिलाकर के किसानों की क्या समस्या जो इस समय चल रही है वो जायज़ है या फिर नहीं? किसानों की तो समस्या, किसानों को तो हर जगह शोषण हो रहा है, सरकार भी कर रही है और शासन भी कर रहा है।
किसानों का कोई भला नहीं कर रहा। जैसे हमारी शुगर फैक्ट्री है, वो 1 साल का एडवांस पेमेंट रखती है किसानों का, ना उसको कोई ब्याज देता है और उससे ब्याज लिया जा रहा है। जो बैंकों से पैसा ले लिया, अगर उस टाइम पे नहीं दिया तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी। किसान को कोई पेनल्टी नहीं दे रहा। बिजली का बिल है, उस पर उसकी पेनल्टी लग जाएगी। किसान का तो जहाँ भी जा रहा है, खाद से, बीज से, हर जगह शोषण हो रहा है। किसान को ना सरकार देख रही, ना शासन देखता। पानी की जो एक समस्या बहुत बड़ी है, जैसा कि अभी योजना आई है कि अब टंकी लगाई जाएगी। अब टंकी लगाई जाएगी तो पाइप बिछेंगी, बहुत सारी सड़कें जो हैं और खड़ंजे जो हैं वो उखड़ेंगे। ये पानी लगाने की जो ज़रूरत है सरकार को इसलिए पड़ रही है कि पानी साफ़ नहीं है। समरसेबल का प्रयोग इस साइड में ज़्यादा होता है, आपकी तरफ समरसेबल हर घरों में मिल जाता है। ये पानी निकाल करके और उसका बहाव करना, इसके लिए कुछ निस्तारण के लिए आपके पास योजना है कि आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे, या पानी अगर बहता है तो उसको एक जगह रोका जाए जिससे आपका जो वाटर लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहे? हाँ, उसके लिए भी हमने एक कार्य योजना दी है। हमारी एक नाली है गाँव की, वो 1 किलोमीटर लंबी है। तालाब से हमारे गाँव की दूरी है 1 किलोमीटर। उसको नाली को बनाने में काफ़ी खर्चा आएगा, जिसको जो है हमने वो लिख के दे दिया है। डीएम साहब से भी, एसडीएम साहब से भी मेरी स्पेशल बात हुई है उस नाली के लिए। तो उन्होंने बताया कि इसको बनाओ, जो गांव का गंदा पानी है वो तालाब में जाएगा, इकट्ठा होगा। अभी जो है 4 रोड को बिखर रहा है। रही टंकी की बात, टंकी लगेगी तो सड़कों को टूटने के लिए अभी हमारी जो आरसीसी बनी है उसकी साइड में जगह है, पाइपलाइन बिछाने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो ये हमारे साथ मनोज जी थे जिन्होंने बातचीत की आज, और हिरनपुरा गांव है जहां के ग्राम प्रधान इनकी पत्नी चुनी गई हैं, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई। आपको बता दें कि हिरनपुरा और ग्राम पोपाई ये संयुक्त रूप से प्रधान चुने गए हैं, और करीब 20 वर्षों बाद इनके गांव में प्रधानी आई है। विकास के अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग आयामों को लेकर इन्होंने हमसे चर्चा की और बताया कि गाँव के लिए जो कुछ भी समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर दी जाएगी, वो उसे पूरी तरीके से मुहैया कराने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। प्रेस वार्ता से दीपक यादव के साथ विवेक रंजन सिंह।